अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज इस वीडियो में मैं आपको मैदे की गैस की अक़साम, इसकी अलामात और वजूहात और इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। नाजरीन, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जो मुफीद मालूमात है, मेरा मकसद आप तक पहुँचाना, वो आप तक पहुँच जाए और ये वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो सके। तीन तरह से मैदे की गैस जो है वो मुमकिन है। एक होती है असाबी गैस। इसमें मैदा खाना खाते ही जो फूल जाता है और मैदे के अंदर एल्कली और रतूबात की ज़्यादती हो जाती है, जिससे गैस अंदर जमा हो जाती है और गैस खारिज होने का नाम नहीं लेती। तो इस मरीज़ को थकावट भी बहुत ज़्यादा होती है, नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद तह जो है वो होती है जमी हुई, और इसको पेशाब भी बहुत ज़्यादा आता है और बार बार आता है सफ़ेद रंग का। इसका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। तो इस किस्म के मरीज़ को खून की कमी भी होती है। नब्ज़ पर हाथ रखने से नब्ज़ भी गहरी महसूस होती है इस किस्म के मरीज़ की। तो इसका इलाज आपने क्या करना है, खाना खाने से पहले ही इसको 2 चम्मच सिरका सुबह, दोपहर और शाम जो है वो खालिस सिरका होना चाहिए, वो पिला दें। तो इंशाल्लाह इससे आधा इलाज हो जाएगा इसका इंशाल्लाह। तो इसके साथ आप एक नुस्खा भी बना लें, वो नुस्खा भी इसको दें। नुस्खा क्या है, नुस्खा नोट फरमाएं। अनारदाना 30 ग्राम, राई 30 ग्राम और तुखम प्याज वो आपने 20 ग्राम लेने हैं। ये तीनों चीज़ें आपने बारीक सफूफ कर लेनी है और सफूफ करने के बाद आधा चम्मच सुबह, आधा दोपहर को और आधा शाम को खाने से पहले ही इसको खिला दें। तो इंशाल्लाह खाना खाने के बाद कभी इसको गैस नहीं बनेगी। गैस इसकी इंशाल्लाह बनी नहीं अल्लाह के फजल से। तो ये दूसरी असाबी अलामात जो हैं उनके लिए भी बहुत ही मुफीद नुस्खा है। मसलन ब्लड प्रेशर जो लो हो जाता है वो भी इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा खून की कमी के लिए भी बेहतरीन है। और इसके अलावा जो है वो पेशाब के बार बार आने के लिए, गुर्दे की सोजिश के लिए, सर में दर्द के लिए ये बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त नुस्खा है। तो ये भी आप इसको बना के दें तो इंशाल्लाह इससे चंद दिनों में मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अल्लाह के फजल से सेहत याब हो जाएगा। नंबर 2 है खालिस गर्मी की गैस। इस मरीज़ को गैस बनती भी बहुत ज़्यादा है और इसकी खारिज भी बहुत ज़्यादा होती है गैस। तो खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद इसको गैस बनती है। तो ये खालिस गर्मी का मसला है। मैदे में हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस हरारत के बढ़ने की वजह से जो है वो गैस होना शुरू हो जाती है इसको। तो इस किस्म के मरीज़ को जो है ना, वो आप खाना खाने से पहले ही 1 गिलास पानी पिला दें। इसके मैदे को थोड़ा ठंडा कर दें तो मैदा ठंडा हो जाएगा, हरारत जो है इसके अंदर कम हो जाएगी। तो इंशाल्लाह कभी भी जो है इसके अंदर 1.5-2 घंटे बाद गैस नहीं बनेगी। तो इसके साथ एक नुस्खा भी है, वो नुस्खा भी आप बनाएं, जिसको असाबी हाज़म भी कहते हैं। नज़रिया मुफरद अज़ा का नुस्खा है। नुस्खा क्या है, नुस्खा नोट फरमाएं। सजी खार, सजी खार आपने लेनी है 20 ग्राम। सुहागा बरियां किया हुआ वो भी आपने 20 ग्राम लेना है। बरियां कहते हैं वो तवे के ऊपर रख के ना तो उसको थोड़ा भून लें, उसको कहते हैं बरियां करना। तो वो भी आप सुहागा भी 20 ग्राम लेना है। और मोटी इलायची, जिसको इलायची कलाम भी कहते हैं और बड़ी इलायची भी कहते हैं, ये आपने 40 ग्राम लेनी है। ये इसको बारीक सफूफ कर लें और सफूफ करने के बाद आधा चाय वाला चम्मच सुबह, आधा दोपहर को और आधा शाम को खाना खाने के बाद खिला दें इसको पानी के साथ। तो इंशाल्लाह इसकी गैस भी जो है वो अल्लाह के फजल से चंद दिनों में जो है वो ठीक हो जाएगी। कोई लंबा चौड़ा इलाज नहीं। और इसके अलावा पेशाब की जलन, हाथ पांव जो गर्म रहते हैं, इसके लिए भी बहुत ही मुफीद ये नुस्खा है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद है। गर्मी वाली तमाम अलामात के लिए बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा है ये। तो ये भी आप इसको बनाएं, अपने घरों में रखें और लोगों से शेयर करें इस बात को। और तीसरा मसला जो है वो खालिस खुश्की का मसला है। उसमें मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है और तेज़ाबियत की वजह से जो मैदे में गैस हो जाती है और गैस खारिज होने का नाम नहीं लेती। मरीज़ जो है वो तमन्ना करता है कि काश इसकी गैस जो है वो खारिज हो जाए किसी तरीके से। तो इसको कब्ज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी ज़ुबान का रंग भी जो है वो सुर्ख होता है। पेशाब भी इसको
कदरे सुरख आता है, तो इसका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है इस मरीज़ को। तो ये खालस खुश्की का जो है वो मर्ज़ है। तो इसका इलाज कैसे करें? इसके लिए आप जो है वो पानी वाली सब्जियां इसको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। वो कौन सी हैं? कद्दू, टिंडे, शलजम, मूली, गाजर का सालन, हलवा कद्दू। और इसके अलावा इसको खरबूजा खिलाएं, पपीता खिलाएं, और इसको जो है वो आप गर्मा खिला दें, इसको नरम अमरूद खिलाएं। तो इंशाल्लाह इसकी भी गैस जो है वो आधा आधा जो इसका इलाज है वो परहेज से ही हो जाएगा अल्लाह के फजल से। तो इसके लिए एक नुस्खा भी बहुत मशहूर है नजरिया मुफरत अज़ा का, और 5 हाज़म भी इसको कहते हैं। वो क्या है 5 हाज़म? सोंड, काली मर्च, ठीकरी, निशादर और मगा। मगा को जो फिलफिल दराज भी कहते हैं, इसको मगा भी कहते हैं। ये 4 चीज़ें जो है आपने 10-10 ग्राम लेनी है। पुदीना 20 ग्राम लेना है, पुदीना खुशक जो पंसार वालों से मिलता है वो लेना है 20 ग्राम। और 3 चीज़ें और हैं इसके अंदर, गंधक, आंवला सार, मीठा सोडा और सौंफ। ये 3 चीज़ें जो है 40-40 ग्राम लेनी है। बारीक सफूफ करने के बाद आधा चाय वाला चम्मच सुबह, आधा दोपहर को और आधा शाम को खिला दें। तो अल्लाह के फजल से इसकी गैस भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इसको आप बनाएं, अपने घरों में रखें, हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।